एक नगर में एक राजा और एक बुढ़िया रहते थे। राजा की एक बहुत सुंदर फुलवारी थी। उसमें फूल और बहुत सारे पत्ते हुआ करते थे। एक दिन वो बुढ़िया उसके फुलवारी में गई और बहुत सारे पत्ते तोड़ने लगी, क्योंकि उन सारे पत्तों में उसे चटपट महारानी की दुरदुरिया के लिए पत्ते चाहिए थे। वहाँ से वो पत्ते लेकर घर लौटी। उसके बाद चटपट महारानी की दुरदुरिया के लिए गांव की औरतों के घर में न्योता दे आई। दूसरे दिन जब सारी औरतें घर आई तो उसी फुलवारी के पत्तों में उस बुढ़िया ने सारी औरतों को चटपट महारानी का प्रसाद खिलाया। उस दिन के बाद से जब भी बुढ़िया चटपट महारानी की दुरदुरिया चबाती, तब वहाँ से वो पत्ता लेने जाने लगी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन राजा अपनी फुलवारी में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके बाग में पत्ते बहुत कम बचे हैं। तब राजा तुरंत अपने सिपाहियों को बुलवाकर पूछता है, हमारी फुलवारी के सारे पत्ते कहाँ जाते हैं? तब सिपाही कहता है, महाराज, इस फुलवारी में एक बुढ़िया आती है और हर शुक्रवार और सोमवार को पत्ते तोड़कर ले जाती है। तब राजा ने सिपाही से कहा, अब उस बुढ़िया को मना कर देना कि हमारे फुलवारी से पत्ते ना तोड़े। कुछ दिन बाद जब बुढ़िया फुलवारी में आई तो सिपाही ने पत्ते तोड़ने से मना कर दिया और बोला कि राजा ने मना किया है। उसके बाद बुढ़िया वहाँ से मुंह लटका के चली गई और उसने कहीं और से पत्ते तोड़ लिए। 2-4 दिन बाद जब राजा फिर अपनी फुलवारी में पहुँचा तो उसके सारे पत्ते अब सूख कर गिर चुके थे। उसके बाद उसने सिपाही को फिर बुलाया और पूछा कि तुमने गुड़ाई नहीं की या फिर तुमने इसमें पानी नहीं डाला? तुम बताओ, सारे पत्ते अचानक से क्यों सूख गए? तभी सिपाही राजा से कहता है कि महाराज, जब से वो बुढ़िया पत्ते तोड़ने आना बंद कर दी, तब से सारे पत्ते अपने आप सूखते चले गए। बुढ़िया जाने के बाद पता नहीं कौन सा टोना पड़ के गई है। आप उसे बुलवाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलवाया और पूछा, ऐसा तुमने क्या किया कि सारी फुलवारी ही सूख गई? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं एक सीधी साधी इंसान हूँ, मुझे कोई टोना टोटका नहीं आता। मैं वो सारे पत्ते चटपट महारानी की दुरदुरिया के लिए ले जाते थे। आपने जब से मना कर दिया, मैंने कहीं और से पत्ते लाने शुरू कर दिए। उसके बाद राजा को शायद समझ में आ गया। उसने बुढ़िया से कहा, तुम फिर से यहाँ से पत्ते ले जाओ, लेकिन मेरा बाग हरा भरा होना चाहिए। उसके बाद अगले शुक्रवार को ही बुढ़िया उस बाग में आई और पत्ते तोड़ने लगी और फिर राजा से बोली, महाराज, अब आपकी फुलवारी हरी भरी हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो। बुढ़िया उन पत्तों को लेकर अपने घर गई, औरतों को बुलाया, चटपट महारानी की दुरदुरिया सबको खिलाई। उसके बाद राजा की फुलवारी हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि चटपट महारानी की दुरदुरिया की वजह से राजा की फुलवारी फिर से हरी भरी हो गई। और आप भी अगर ऐसे ही माँ की सेवा करेंगे तो आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएगा, भगवान आपको सुख समृद्धि देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें।